सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज डे 22 है हमारा ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का, जिसमें मैं 1 लाख कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। तो चलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने वाला हूँ और कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करूँगा आपको मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मल प्राइस ऑर्डर है, तो इसको इंट्राडे कर लेते हैं। इंट्राडे में 51,800 का कॉल सेल करने वाला हूँ। हेजिंग के साथ दूर पुट बाय करूँगा, ठीक है। मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा व्यू क्या, मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर जाएगा। तो एक बार मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह देख लेता हूँ, सब कुछ ठीक है कि नहीं। 800 कॉल है ना, ये वाला। तो इसमें मेरे को डाउन साइड की ओर ट्रेड लेना है। तो देखते हैं अगर डाउन साइड की ओर यहाँ से निकलता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो मैं वेट करता हूँ। मैं सारा कुछ रेडी करके रखा हूँ यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस वगैरह, ठीक है। हेजिंग के साथ मेरा मार्जिन कितना लग रहा है 99,000 और मेरा अवेलेबल बैलेंस है 1,200 रुपीज़ है ऑलमोस्ट। कल का लॉस के बाद कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था बैक टू बैक मेरा दो। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और मैं ट्रेड लेने के लिए तो रेडी हूँ। आप सबको लाइव ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। देखते हैं एंट्री मिलता है डाउन साइड को निकलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ट्रेड पंच कर दूँगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिएगा यहाँ पे फिर वापस की ओर गया और कल के क्लोजिंग के बाद से फिर रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे दिखा रहा है कि डाउन साइड की ओर मार्केट जा सकता है। तो ये मेरा व्यू है और यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर करना बनाया है। तो मैं वेट कर इसका डाउन साइड की ओर ब्रेक करने का, तो मैं यहाँ पे ट्रेड बना लूँगा। तो मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है, अगर ऊपर की ओर निकलेगा तो मैं ये प्लेन कैंसिल कर दूंगा। फिर कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो वीडियो बने रहेगा। अभी टाइम देख लीजिए 9:29 हो रहा है। जब मैं कोई लाइव ट्रेड लूंगा तो मैं आप सबको लाइव दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, सो ट्रेडर्स अभी मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने वाला हूँ मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया जिसमें मेरा मार्जिन 96,000 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, फिर से फेल हो गया। फेल होना तो काम है, नहीं मालूम फेल क्यों होता है। तो यहाँ पे रीअप्लाई कर देता हूँ। ये नॉर्मल ऑर्डर है ट्रेडिंग, ठीक है। रीअप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब देखते हैं, बहुत नीचे बाय हुआ, हल्का ऊपर बाय करना था मेरे को, बट कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड लेती जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में स्टॉप लग चुका है, नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो चलिए स्टॉप लॉस लग चुका है। ट्रेड लेती लॉस दिखा रहा है, तो हल्का सा नीचे बाय हो गया है, सेल हो गया, सॉरी। मेरे को यहीं पे सेल करना था जिस लेवल में अभी चल रहा है, बट ट्रेड लेते हैं यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। तो स्टॉप लॉस मेरा कितना पॉइंट का बैठ रहा है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है। 2 लॉट के साथ मैंने ट्रेड लिया है, एक ही ट्रेड लूँगा। स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, 80 पॉइंट का है भाई। हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस यहाँ तक का, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हिट करना होगा मार्केट को, तो स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। ट्रेड लेते हैं, 1000 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है ऑलमोस्ट। तो अब देखते क्या होता है। ट्रेड तो ले लिया है, अब प्रॉफिट देना नहीं देना क्या करता है मार्केट, ये भगवान जाने। ट्रेड लेना हमारा काम था, हमने ट्रेड ले लिया है और ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। जहाँ पे मेरे को बाय करना था वहाँ पे बाय हुआ नहीं है, क्योंकि फेल हो जाता है मेरा ऑर्डर। नहीं मालूम धन में क्या दिक्कत है। अगर आप सब धन यूज़ करते सेलिंग के लिए, हेजिंग के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आता है इसमें। तो शायद हो सकता है मेरा कुछ सोल्यूशन मिले आप सबका कमेंट से, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अभी तो लॉस ही दिखा रहा है। अगर मार्केट मेरा डायरेक्शन में जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेड करता हुआ चलूँगा। देखते हैं अगर स्टॉप लॉस मेरा डायरेक्शन में जाएगा, टारगेट मिलेगा अच्छा खासा। एंट्री तो ले लिया है और मैंने टॉप पकड़ने का ट्राई किया है। देखते हैं क्या होता है। सिंपल सा है, फिबोनाची यहाँ पे लगा कर देखते हैं। 50% दिख रहा हो, 50% वाला लेवल से इस स्विंग से, और ऊपर वाला स्विंग से लेंगे तो 30% वाला लेवल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे बेस्ट बनेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। अब देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है और यहाँ पे लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 800 का लॉस दिखा रहा था, अभी 200 का लॉस बचा है। बहुत नीचे ही बाय हो गया है, नीचे ही सेल हो गया है। मेरे को हल्का ऊपर सेल करना था, बट सही जगह एंट्री मिल नहीं पाया क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया था। कितना में ऑर्डर कैंसिल हुआ था देखते हैं। मार्केट प्राइस में उस समय चल रहा था 246 के आसपास, और अभी दिख रहे थे नहीं, ये तो अभी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस उस टाइम थोड़ा कम ही चल रहा था, थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, बट हुआ नहीं। अब प्रॉफिट में आ गया है, चलिए ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। स्टॉप लॉस को इतना बड़ा नहीं रखना अगर मार्केट आपका डायरेक्शन जाता है तो, ठीक है।
अब मेरा लॉस कितना होगा इस ट्रेड में, 58 पॉइंट का, ठीक है। ऑलमोस्ट 1800 के आसपास लॉस होगा अगर अभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मैंने एंट्री तो ले लिया है और टॉप पकड़ने का ट्राई किया है। अब मार्केट हो सकता है डाउन साइड की ओर निकले यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। अगर फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ से, मैं बॉटम से लेके टॉप तक यहाँ से लगाता हूँ तो ये होता है 60% वाला जोन। अगर इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक कर दिया ना तो अच्छा मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे 400 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत अच्छा, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो अब देखते क्या होता है। एंट्री लेना हमारा काम है, एंट्री ले लिया है हमने। तो यहाँ पे और हल्का प्रॉफिट, 600 रुपीज़ का प्रॉफिट। चलिए स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पे आ जाएगा एंट्री लेवल की, एंट्री वाला 800 रुपीज़ का प्रॉफिट। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल पे आ चुका है। अब मेरा लॉस कितना होगा अगर मानिए स्टॉप लॉस हिट होता है तो 43 पॉइंट का। तो बहुत लोग का नेगेटिव कमेंट भी आता है, एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस गेम है, एट दी एंड आपको महीना में मंथली में प्रॉफिटेबल रहना है। स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही, ऐसा कोई नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट ना हो। मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ तक कि कोई भी ट्रेडिंग कर ले सबका स्टॉप लॉस हिट होगा ही। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसमें बहुत सारा नेगेटिव कमेंट आने लगता है। आप एक काम करिएगा, मंथली पीएनएल का मेरा वेट करिएगा, उसके बाद ही आप कुछ भी टिप्पणी दीजिएगा अपना कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कि मैं प्रॉफिट में रहूँगा नहीं रहूँगा। अगर मैं प्रॉफिट में नहीं रहूँगा मैं खुद चेंजेस करूँगा अपना सेटअप पे, जो भी मैं एंट्री लेने का मेरा स्टाइल है उस पर। बट मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं क्यों यूज़ ना करूँ ये। मैं मंथली में प्रॉफिट में हूँ तो मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट में। क्योंकि 90% लोग जो लॉस में वो कुछ गलत कर रहे हैं, मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ तभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मंथली लास्ट मंथ मेरा पीएनएल भी प्रॉफिट में था। तो देखते हैं इस मंथ का क्या होता है। इस मंथ का शुरुआत अच्छा हुआ था बट जो लास्ट वीडियो में 2 बैक टू बैक स्टॉप लॉस चले गया तो बहुत लोगों का नेगेटिव कमेंट आ रहा था कि ट्रेडिंग नहीं आता ऐसा वैसा बहुत सारा। बट कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है करना, कमेंट करिए। बट जो भी हमारे लोयल सब्सक्राइबर हैं, जो भी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूम है, जो डे बाय डे वीडियो देखते हैं उनको मालूम है कि हाँ मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस जाता है, मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, बैक टू बैक जाए स्टॉप लॉस। बट मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, 2 स्टॉप लॉस किया सेटअप बंद, मैं लिमिटेड लॉस लूँगा उसके बाद बंद, नेक्स्ट डे प्रॉफिट करने का ट्राई करूँगा। अगर नेक्स्ट डे भी हुआ लॉस, नेक्स्ट डे भी लॉस हुआ, लूजिंग स्ट्रिक आता है। जैसे यहाँ पे आपका प्रॉफिट स्ट्रिक आता है, लगातार प्रॉफिट होता है, वैसे लूजिंग स्ट्रिक भी आता है। बट आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, होना है, आप जो काम कर रहे वही सेटअप पे काम करना। ये नहीं कुछ चेंज कर दिए, कभी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे, कभी ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे, कभी रिवर्सल ट्रेड ले रहे, तो ये चेंज मत करिए। जो एक पकड़ के रखे वही पकड़ के चलिए। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है, चलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट तो दिखा रहा है। अब मैं एक वेट करो, एक स्विंग बना दें, स्विंग बना देगा तो मेरे को ट्रेडिंग करने में बनेगा। तो चलिए 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है। बस इसको ब्रेक कर दे क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट लेके हायर हाई हायर लो बना करना चल जाए ऊपर की ओर, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे मेरे को 1300 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 1 गो में अगर यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखाता है तो मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। बट 1 गो में दिखाएगा नहीं, मेरे को मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा, स्विंग बनाना काम है इनका, बिना डायरेक्ट फॉल नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ऐसे स्विंग बनाएगा, फिर ऐसे डाउन साइड की ओर जाता था। ये स्विंग ये नहीं मालूम कि कहाँ तक जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी ट्रेड नहीं करूँ। हो सकता है स्विंग यहाँ तक जाए फिर यहाँ पे आ जाए, तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉपर जगह स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो इस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अब मेरे को 1100 तक का प्रॉफिट तो दिखाया था। अब देखते देखते फिबोनाची वाला जो 60% लेवल यही से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। और यहाँ पर भी क्या होगा, फिबोनाची का लेवल सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद एक स्विंग बनाएगा, फिर यहाँ पे डाउन साइड की ओर ब्रेक कर सकता है। इस तरह का मार्केट चलता है। अगर आप काम करते हैं मार्केट में, रेगुलर काम करते हैं, तो आपको मालूम होगा मार्केट किस तरह से चलता है। तो मेरा जो व्यू था मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मार्केट मेरे को टारगेट देगा तो मैं टारगेट लूँगा, बट यहाँ पे स्विंग बनाएगा तो देखते हैं। या फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दें, क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, किसी को नहीं मालूम मार्केट कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, क्या होने वाला है आगे मार्केट में। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ पे मेरा स्टॉप यहाँ से ऊपर जाए, स्टॉप लॉस हिट करे, फिर ऐसे गिरे, ये भी तो हो सकता है। तो कहीं से भी मार्केट जा सकता है। बट आपको यहाँ पे जो आप स्टॉप लॉस लगा के रखें उसमें बैठे रहिए। और यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे एंट्री तो ले लिया हूँ। यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। अब मार्केट रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है तो अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। निफ्टी 50 भी ठीक है, निफ्टी 50 भी फॉल कर रहा है यहाँ से। तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा सब में, तो सब में फिबोनाची में यहाँ पे फॉलिंग का ही जोन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 60% वाला लेवल है, 60% लेवल से डाउन साइड की ओर जा सकता है। और लोअर में कि डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा मार्केट। और यहाँ पे इसी व्यू से मैंने ट्रेड लिया है। बाकी यहाँ पे मेरे को 1300 का प्रॉफिट दिखा रहा था, प्रॉफिट कम हो गया 500 का बचा है।
और यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। मेरा स्टॉप लॉस कितना का है अभी है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का, तो 30 × 50 करेंगे तो 1500 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो सकता है। 1500 का लॉस हो सकता है। मेरे को टारगेट कितना का दिखाया था, 40 पॉइंट का दिखाया था। ठीक है, अब देखते हैं अगर मार्केट को यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करना होगा तो स्टॉप लॉस हिट करिएगा ही, कहीं भी मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ। बट मेरा काम है वेट करना, तो मैं वेट करूँगा। अपना स्टॉप लॉस पे बैठे रहना मेरा काम है, मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहूँगा। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर जाएगा ना, तो मैं अपने स्टॉप लॉस इस लेवल पे ले आऊँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, जिससे मेरे स्ट्रेट में अब लॉस ना हो, अब मैं प्रॉफिट में ही एंड करूँ। चलिए निकल रहा है, देख सकते हैं 60% लेवल को ब्रेक करा डाउन साइड की ओर, यहाँ पे 1400 का प्रॉफिट। चलिए अच्छा है, खाली कैंडल क्लोजिंग दे दे डाउन साइड की ओर, तो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से गिरेगा और यहाँ पूरा प्रीमियम पूरा तेज़ी से गिरेगा। 400 का प्रीमियम यहाँ पे हो सकता है 300 तक भी आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा जैकपॉट ट्रेड हो जाएगा आज, अगर इस टाइप का मार्केट चलता है तो इसीलिए मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं, सही जगह मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, बट यहाँ पे क्लोजिंग दे दे डाउन साइड की ओर 60% लेवल जो मैं यहाँ पे बना के रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको डाउन साइड की ओर क्लोज कर दे मार्केट, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। 1400 का प्रॉफिट बहुत अच्छा। देख सकते कितना का लॉस दिखा रहा था, यहाँ पे कितना लॉस होने लगा था। ट्रेड लेती 800 900 1000 तक लॉस किया था, और यहाँ पे प्रॉफिट देखिए सारा लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आ गया 1400 रुपीज़ का। अगर आप सही जगह एंट्री लेते हैं, अपना सेटअप पे भरोसा करते हैं, जो भी एंट्री ली उस पर भरोसा करते हैं, तो एक दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, बट तीसरे दिन जब प्रॉफिट देगा तो आप बड़ा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। जैसे कि कल मेरा लॉस कितना हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस गया, 2 स्टॉप लॉस जाने के बाद मेरे को 1400 का लॉस हुआ, 1300 का लॉस हुआ। और आज देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 1400 का प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे को मालूम है मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होगा तो क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। बट जिस दिन टारगेट देगा 2 से 3000 रुपीज़ में टारगेट लेकर निकलूंगा, तो वो मेरा जो सारा प्रीवियस लॉस है वो सारा कवर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना रहता है। जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सारा कुछ को आप यहाँ पे फॉलो करिए। मान लीजिए अभी भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया, लालच, इसको लालच नहीं बोलते। लालच किसको बोलेंगे कि आप यहाँ पे बैठे रहेंगे पूरा, उस टाइप का लालच होता है। पर मेरे को मालूम है कि मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू क्या है, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर जा सकता है और आज का डे लो तक जाने का चांसेस है, यहाँ तक जाने का चांसेस है। मार्केट का ये जो रेड लाइन है यहाँ तक जाने का चांसेस है, बट हो सकता है यहाँ पे ना जाए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके जाए। बट मैं अपना स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहूँगा, और जिस दिन मेरे को टारगेट मिलेगा उस दिन बड़ा टारगेट मिलेगा, और जो भी मेरा प्रीवियस का सारा लॉस है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये मेरा सारा व्यू रहता है। बट आप देख सकते हैं जो 60% लेवल इसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे हैमर कैंडल भी बना रहा है। अगर हैमर कैंडल बनाता है यहाँ पे अप साइड की ओर भी जा सकता है, फिर यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बना के यहाँ पे न्यू ट्रेंड भी बना सकता है, कहीं से भी मार्केट रिवर्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं, तो मैं वेट करता हूँ। टाइम देख लीजिए 10:17 हो रहा है। तो अगर मेरे को ट्रेडिंग का कोई मौका मिलता है तो मैं आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो ट्रेडर्स अब मेरा प्रॉफिट 1600-1700 हो चुका है। अब क्या हो गया, अब मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला, 1900 का प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे आएगा तो एग्जिट हो जाएगा। 2100 का प्रॉफिट, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मेरा डायरेक्शन में गया है, और 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाने के बाद मैं लॉस लूँ ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा, भले छोटा सा प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट में ही निकलने वाला हूँ। भले 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो, 300 रुपीज़ का ही प्रॉफिट, बट प्रॉफिट में ही एंड होगा आज का दिन। लॉस तो होने वाला नहीं है। तो देखते क्या होता है। मेरे स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है इंट्राडे में ही। ठीक है, सब कुछ डाउन साइड की ओर जा रहा है। अब हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करके फिर चल जाए डाउन साइड की ओर, ये भी हो सकता है। 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया था, अब 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट फिर से स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा ऊपर, तो आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक आया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करके फिर डाउन साइड की ओर जाए, ये भी हो सकता है। सारा कुछ पॉसिबल है, बट आप मार्केट का तो कुछ डिसीजन फिक्स नहीं है। बट आपको तो ये मालूम है कि आप कितना का लॉस ले सकते हैं, तो वो फिक्स रहना चाहिए। जैसे कि अब मेरा इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं है, जो मैं रिस्क ले रहा हूँ अपना प्रॉफिट का जो पैसा है उसका मैं रिस्क ले रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपना जो मेरा प्रॉफिट है उसका रिस्क में ले रहा हूँ, जो मेरा प्रॉफिट का पैसा है उसका रिस्क ले रहा हूँ। मेरा कैपिटल अभी 0% रिस्क में है। ठीक है, अभी अब टाइम देख लीजिए 10:21 हो रहा है। मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सो ट्रेडर्स यहाँ पे मेरे को 2300 तक का प्रॉफिट दिखाया था, बट मार्केट वही से रिवर्स हो गया और यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के पास आ गया। अब शायद ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए, कम से कम इस ट्रेड में मेरा कोई लॉस होगा नहीं। तो सारा कुछ दिखाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था, अब यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत लोगों का खराब हो जाएगा और वो यहीं पे एग्जिट कर लेंगे। बट आपको वेट करना, जो आप सेटअप बना कर रखा, जहाँ पे आप ट्रेड कर लिए वहाँ तो आप बैठ के रखिए। अभी मैं क्या करता, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड को निकल जाता तो मैं अपने स्टॉप लॉस इस लेवल पर ले आता, बट उसका मौका नहीं मिला और मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आता, मेरे को 1200 का प्रॉफिट मिल जाता,
बट मेरे को मौका नहीं मिला स्टॉप लॉस ट्रेल करने, क्योंकि इसमें तो ब्रेक कर दिया डाउन साइड की ओर। बट ये जो प्रीमियम मतलब इंडेक्स चार्ट है, इसमें अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक करता और यहाँ पे इसका नीचे क्लोज कर देता कैंडल, तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता। बट ट्रेलिंग का मौका मिला नहीं मेरे को, इसलिए मैंने ट्रेल नहीं किया। अब हो सकता है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मेरा लॉस तो नहीं होने वाला है, मेरा जो कैप प्रॉफिट का पैसा है, जो प्रॉफिट चल रहा है, उसी में हल्का रिस्क है। ठीक है, कम प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है कि टारगेट हिट होता है। तो वीडियो में बने रहेगा, आप सबको लाइव दिखा रहा हूँ और सारा कुछ अपडेट दे रहा हूँ। तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अभी टाइम देख लीजिए 10:36 हो रहा है। आगे कुछ भी आप करता हूँ तो मैं आपको अपडेट दे दूँ। ओके, तो चलिए अब आप देख सकते हैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अभी जस्ट हुआ है 10:39 में। कितना का प्रॉफिट बुक हुआ है? 399 रुपीज़। वो भी कम हो जाएगा जब मैं इसको काटूंगा मार्केट प्राइस में। अपना इसको भी कट कर देता हूँ। 407 रुपीज़ प्रॉफिट हो पाया। मेरे को 2300 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पे मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। बट मैं क्या करूँगा, कोई और ट्रेड लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट में क्लोज हुआ है आज का दिन। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपका एम यही रहना चाहिए, कैपिटल बचे, कैपिटल बचे। उसके बाद आप रिस्क क्या लिए? रिस्क जो 2000 रुपीज़ का लिए, ऐसे भी स्टॉप लॉस जाता है 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जाते हैं और 2 स्टॉप लॉस जाता है, मेरा 2000 रुपीज़ का लॉस हो जाता। तो मैं वही 2000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट चल रहा था, उसी में मैं रिस्क लेके और आगे का प्रॉफिट का सोचा, जो कि 3-4 हज़ार रुपीज़ मिल जाता। बट क्या हुआ, फिबोनाची वाला जो मैंने लेवल बताया था, उसको ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। अगर ब्रेकडाउन यहाँ पर दे देता, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज का दिन मेरा छोटा सा प्रॉफिट का तो क्लोज हुआ है। ऐसे अगर कोई किसी दिन अगर आपका दिन होगा तो उस दिन 5000 का प्रॉफिट हो सकता है, 4000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं वही एक बड़ा दिन का वेट करता हूँ, जिस दिन मेरे को बड़ा दिन प्रॉफिट मिल गया तो अच्छा का प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं जिस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ गलती करता हूँ, तो आप सब कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको पीएनएल वीडियो दिख जाएगा स्क्रीन में, और बाकी डे नंबर लास्ट का भी हमारा वीडियो दिख जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, मैं ऐसी आपके लिए डेली वीडियो बनाते रहूँगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।